Hi. So in the previous video, we discussed this concept called curse of dimensionality, जहाँ पे हमने ये देखा कि अगर डेटा बहुत ज़्यादा है, like the number of columns are like there are huge number of columns, so वहाँ पे क्या होता है हायर डायमेंशनल स्पेसेस में एक प्रॉब्लम आता है स्पार्सिटी का, डेटा बहुत दूर दूर हो जाता है जिसकी वजह से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को प्रॉब्लम होता है प्रिडिक्शन करने में, राइट। और सेकेंड प्रॉब्लम होता है कि सिंस इतने सारे डायमेंशंस आ जाते हैं आपको कैलकुलेशन करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कन्वर्जेंस बहुत स्लो होता है, राइट। और फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी को हटाना है तो देर इज ओनली वन वे कि हम अपने नंबर ऑफ कॉलम्स को घटा दें, कम कर दें, राइट। एंड दिस टेक्निक इज नोन एज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि उसके दो टाइप्स होते हैं। सो देर इज फीचर सिलेक्शन जहाँ पे तुम अपने नंबर ऑफ कॉलम्स को कम कर देते हो, एंड देन देर इज फीचर एक्सट्रैक्शन जहाँ पर तुम कंप्लीटली नए सेट ऑफ कॉलम्स बनाते हो और उनके ऊपर काम करते हो, ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ऑब्वियसली फीचर एक्सट्रैक्शन का बात करेंगे क्योंकि हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पढ़ रहे हैं। बट व्हाट आई विल डू इज फर्स्ट आई विल गिव यू अ वेरी गुड इंट्यूशन अबाउट फीचर सिलेक्शन कि फीचर सिलेक्शन एग्जैक्टली काम कैसे करता है मैथमेटिकली, और उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फीचर एक्सट्रैक्शन का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। यहाँ पर मैंने एक डेटा सेट क्रिएट करके रखा है। दिस इज अ डेटा सेट रिलेटेड टू हाउसेस हाउसेस राइट। सो देर आर 3 कॉलम्स, नंबर ऑफ रूम्स इन दैट हाउस, आसपास में कितने शॉपिंग मॉल्स हैं और उस घर का प्राइस कितना है, राइट। यू माइट थिंक यार ये नंबर ऑफ रूम्स तो ठीक है, ये शॉपिंग मॉल्स का क्या रिलेशन है। तो एक्चुअली ये कॉलम मैंने जानबूझ के डाला है। नाउ सी ये डेटा है। अब एक बात बताओ, अगर तुमको कोई बोले कि ये दो तुम्हारे इनपुट कॉलम्स में से तुमको कोई एक कॉलम को तो हटाना ही है, लाइक यू हैव टू डू इट, ठीक है। यू कैन कंसिडर इट कि इससे भी ज्यादा कॉलम्स है और तुमको कॉलम्स कम करने हैं, बेसिकली फीचर सिलेक्शन करना है। तो तुम रूम्स और शॉपिंग मॉल्स में से कौन सा कॉलम को हटाओगे कि तुम्हारा मॉडल अभी भी अच्छे से परफॉर्म करे, राइट। अब अगर किसी को मशीन लर्निंग नहीं पता, लेट्स से वो रियल एस्टेट में काम करता है, और अगर आप उससे जाकर के पूछो तो ही वुड आर्ग्यू कि यार तुम शॉपिंग मॉल्स वाला कॉलम हटा दो, रूम्स अकेले जस्टिफाई कर देगा प्राइसेस को, राइट। लॉजिकली सही भी है, राइट। मतलब घरों का प्राइस इस बात से बहुत कम वैरी करेगा कि आसपास कितने शॉपिंग मॉल्स हैं, बट इस चीज से बहुत वैरी करेगा कि उस घर में कितने नंबर ऑफ रूम्स हैं, राइट। सो अगर तुमको इन दोनों में से कोई एक रखना है तो इंट्यूटिवली यू वुड से कि मुझे रूम्स को रखना है, शॉपिंग मॉल्स को हटाना है, राइट। दिस इज द नॉन मैथमेटिकल वे ऑफ सेइंग इट, राइट। नॉन मैथमेटिकली आप ये बोल सकते हो। नाउ लेट मी टेल यू कि फीचर सिलेक्शन मैथमेटिकली क्या मीन करता है, ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन क्या है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने इसको F1 बोला, इसको F2 बोला, और मैंने एक स्कैटर प्लॉट बनाया इस डेटा का। ऑब्वियसली मतलब दिस इज नॉट ए ट्रू रिप्रेजेंटेशन, बट मैंने एक डेटा से स्कैटर प्लॉट बनाया एंड आई फाउंड आउट कि डेटा कुछ ऐसा है, राइट। सो F1 एक्चुअली F2 के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहा, इट्स अ कांस्टेंट रिलेशनशिप। मतलब नंबर ऑफ रूम्स अगर बढ़ भी रहे हैं तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कितने हैं आसपास, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। अब मैथमेटिकली स्पीकिंग अगर कोई तुमसे पूछे, मान लो तुमको आइडिया नहीं है कि रूम्स और शॉपिंग मॉल्स का प्राइस पे क्या असर पड़ता है और तुम मैथमेटिकली इस प्रॉब्लम को ले रहे हो, तो मैथमेटिकली तुम F1 को रखोगे या F2 को रखोगे, ये कैसे डिसाइड होता है। ये ऐसे डिसाइड होता है कि तुम क्या करते हो, तुम ये चेक करते हो कि किस डायरेक्शन में, किस कॉलम, किस फीचर के डायरेक्शन में डेटा का वेरिएबिलिटी ज्यादा है, डेटा ज्यादा वैरी कर रहा है। और ये पता करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। What you can do is you can simply project these points over here like this. You can project these points. सारे पॉइंट्स को ऐसे प्रोजेक्ट करो, ये जो रेंज आएगा इसी को हम बोलते हैं वेरिएंस। नॉट एग्जैक्टली वेरिएंस बट द वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा इन दिस कॉलम। सो बेसिकली अगर तुम इसको 2D से 1D में लेके आओ F1 के ऊपर, तो डेटा कुछ ऐसा दिख रहा है, डेटा कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। अब ये सेम काम करते हैं F2 के ऊपर। अब F2 के ऊपर इफ यू नोटिस, तुम अगर प्रोजेक्शन मारो फिर से, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, ये पॉइंट यहाँ आएगा, ये पॉइंट यहाँ आएगा, ये पॉइंट यहाँ। सो इट विल बी वेरी क्राउडेड एज यू कैन सी, राइट। और जब मैं इसको यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करूंगा
लाइक दिस इज F2, बहुत छोटे से एरिया में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, राइट? अब खुद सोचो, तुम्हारे पास एक सिनेरियो ये है अपने एल्गोरिदम को देने के लिए और दूसरा सिनेरियो ये है एक एल्गोरिदम को देने के लिए। खुद सोच के देखो, एल्गोरिदम को ज्यादा इंफॉर्मेशन कहां से मिल रहा है सो दैट इट कैन प्रिडिक्ट की प्राइस कितना होगा? ऑब्वियसली इस केस से तो वेरिएंस इज एक्चुअली अ गुड कैंडिडेट टू टेल कि कौन से कॉलम को चूज करना चाहिए, राइट? और इस बेसिस पे आई वुड से कि रूम्स को चूज करेंगे, शॉपिंग मॉल्स को इग्नोर कर देंगे, एंड दैट इज हाउ फीचर सिलेक्शन वर्क्स। ओके, नाउ लेट्स सी कि प्रॉब्लम क्या है फीचर सिलेक्शन में। सी द प्रॉब्लम इज दिस, लेट्स से इस डिस्कशन के लिए अगर मैं शॉपिंग मॉल वाले कॉलम को रिप्लेस कर दूं नंबर ऑफ वॉशरूम से, राइट? नाउ सडनली से इट्स अ वेरी पावरफुल कैंडिडेट, मतलब ये सीधे सीधे रूल्स को टक्कर दे सकता है। मतलब अगर अब बात करें एक रियल एस्टेट एजेंट से, उसको मशीन लर्निंग नहीं आता और हम उससे पूछ रहे हैं कि देखो बॉस, हमारे पास रूम्स है, हमारे पास वॉशरूम्स है, हमारे पास प्राइस का कॉलम है, मुझे एक कोई कॉलम को हटाना है इन दोनों में से, किसको हटाओ? तो नाउ ही विल बी कंफ्यूज्ड बिकॉज उसके दिमाग में एक मेंटल पिक्चर है कि यार देखो नंबर ऑफ वॉशरूम्स बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, नंबर ऑफ रूम्स बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। नाउ ही इज नॉट श्योर। ओके, सो डेटा में रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, आई विल शो यू अगेन, दिस इज नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा बट इट वुड लुक लाइक something like this. Something like this. So there is a relationship that जैसे जैसे रूम्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ वॉशरूम्स भी बढ़ रहे हैं सारे घरों में, राइट? तो देयर इज अ लीनियर सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। और अब आपका वो रियल एस्टेट भी कंफ्यूज, और टू बी ऑनेस्ट मैथमेटिकली भी अगर आप देखो, तो अगर आप प्रोजेक्शन स्टार्ट करो यहां से लेके यहां तक, सिमिलरली यहां से लेकर के यहां तक, नाउ बोथ ऑफ दीज आर कंपेरेबल, तो अब इसको ड्रॉप करें और यहीं पे रिस्ट्रिक्शन आ जाता है फीचर सिलेक्शन का, कि अगर तुम्हारे पास दो या हायर डायमेंशन स्पेस में बात करो तो बहुत सारे अगर ऐसे कॉलम्स हैं जो सब डेटा में वेरिएबिलिटी दिखा रहे हैं, तो किसको सेलेक्ट करें, किसको हटाएं, राइट? और यहीं पे फिर काम आता है फीचर एक्सट्रैक्शन, राइट? नाउ यू टेल मी, एक बार पॉज करके सोचो इस प्रॉब्लम के बारे में। अगर अब तुमको कोई बोले कि यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मुझे 2 से कम कॉलम्स बनाने हैं, राइट? तो क्या करना चाहिए, व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन? सो सी द सॉल्यूशन वुड बी दिस। अगेन मैं 2 एस्पेक्ट्स में बात करूंगा, पहला इंट्यूटिव नॉन मैथमेटिकल वे, देन आई विल टॉक मैथमेटिकली। ओके, सो अगर तुम इंट्यूटिवली बात करो, फिर से उस रियल एस्टेट एजेंट से बात कर रहे हैं, तो ही वुड से कि यार ये रूम्स और ये वॉशरूम्स, डोंट यू थिंक ये दोनों डिपेंड करते हैं घर के साइज के ऊपर, राइट? मतलब घर का साइज बड़ा होगा तो रूम्स भी ज्यादा होंगे, घर का साइज बड़ा होगा तो वॉशरूम्स भी ज्यादा होंगे। तो व्हाई आर यू यूजिंग दीज रूम्स एंड दीज वॉशरूम? 2 अलग अलग कॉलम्स क्यों यूज कर रहे हो? एक सिंगल कॉलम करो, इनफैक्ट जाओ घूमो, ये डेटा फिर से कलेक्ट करो, बट इस बार नंबर ऑफ रूम्स और नंबर ऑफ वॉशरूम्स मत पता करो, इस बार पता करो कि घर का साइज कितना है, और एक नया डेटा बनाओ जिसमें 2 कॉलम्स होंगे, पहला साइज ऑफ द हाउस और दूसरा प्राइस ऑफ द हाउस। सो ऑब्वियसली डेटा चेंज हो जाएगा, ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, बट अभी भी रिलेशनशिप आप अक्वायर कर पा रहे हो, आप कैप्चर कर पा रहे हो, राइट? आपने इन दोनों के बदले कंप्लीटली नया कॉलम एक्सट्रैक्ट किया, दैट इज साइज, राइट? अब ऑब्वियसली ये डिसीजन मेकिंग केम फ्रॉम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, ये बंदा रियल एस्टेट का था तो इसने बता दिया, बट एज मशीन लर्निंग इंजीनियर्स तो हमें बहुत अलग अलग फील्ड का डेटा मिलेगा, राइट? तो हमें तो फिर ये प्रॉब्लम को मैथमेटिकली सॉल्व करना है, राइट? सो लेट मी नाउ टेल यू मैथमेटिकली आप इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करोगे, ठीक है? सो अगेन द प्रॉब्लम इज दिस कि मुझे एक ऐसा डायरेक्शन चाहिए, लाइक दीज फीचर्स आर बेसिकली डायरेक्शंस, राइट? तो मुझे एक ऐसा डायरेक्शन चाहिए जहां पे, या मुझे एक कंप्लीटली नए सेट ऑफ डायरेक्शंस चाहिए जिसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत ज्यादा वेरिएंस हो और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत कम वेरिएंस हो, सो दैट मैं क्लियरली बोल पाऊं कि यार इस वाले को उठा लो, इस वाले को छोड़ दो। अब यहां पे कंफ्यूजन हो रहा है बिकॉज दोनों डायरेक्शन में वेरिएंस बराबर का है, तो मैं ना F1 को उठा पा रहा हूं ना F2 को छोड़ पा रहा हूं, ठीक है? तो अब क्या करना है हमें, मैथमेटिकली स्पीकिंग आई हैव टू फाइंड आउट अ न्यू सेट ऑफ फीचर्स और अ न्यू एक्सिस जिसकी वजह से
मैं डेटा को एक डायरेक्शन में मैक्सिमम दिखा पाऊँ और एक डायरेक्शन में मिनिमम दिखा पाऊँ, राइट? एंड अगर तुम सोच पा रहे हो तो एकदम सही बोल रहे हो। व्हाट यू हैव टू डू इज, व्हाट इफ मैं ये एक एक्सिस ड्रॉ कर दूं, राइट? और राइट मैंने पूरा का पूरा ये जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम था इसको ऐसे रोटेट कर दिया विद सम थीटा, राइट? नाउ दिस वन इज f1 dash and this one is f2 dash, राइट? अब ये दोनों फीचर्स रहे ही नहीं, हमने कंप्लीटली नया फीचर बना दिया। अब इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में इफ यू सी f1 के अलोंग ये देखो इतना वेरिएंस है, इतना बहुत ज्यादा, राइट? बट अगर तुम f2 के अलोंग बात करो तो सिर्फ इतना है, राइट? सो हमने क्या किया, पहले तो f1 f2 से f1 डैश और f2 डैश बनाए और फिर हमने रियलाइज किया कि f1 डैश जो है ये बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है डेटा का वेरिएंस। सो हमने f1 डैश को चूज किया, f2 डैश को हटा दिया, एंड दैट इज हाउ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस वर्क्स। टू बी इन फैक्ट दिस थिंग, both of these are known as principal components. So this is principal component 1, this is principal component 2. एक और चीज याद रखना, दो पॉइंट्स। फर्स्ट, you can do this in a n dimensional space. जैसे हमने यहाँ पे तो सिर्फ 2D का एग्जांपल दिखाया, बट अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा 1000 dimensions है, वहां पर भी you can just mold your coordinate system, you can bend it in a way कि तुम एक completely नए set of फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर पाओ, तो ये एनडी में भी काम करेगा। सेकेंड, अगर तुम्हारे पास n डायमेंशंस हैं तो तुम्हारे नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n, ठीक है? मतलब अगर यहाँ पे दो थे तो तुम्हारे प्रिंसिपल कंपोनेंट एट मैक्स दो ही हो सकते हैं। अगर 3 एक्सेस होता तो नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स भी मैक्सिमम 3 ही हो सकते थे, 3 से ज्यादा नहीं, ठीक है? अब उनमें से तुम कितने चूज करोगे ये तुम्हारा डिसीजन है, बट दिस इज हाउ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस वर्क्स, ठीक है? तो इन अ वे इस वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर रहा था कि हमें करना क्या है। सो मैथमेटिकली स्पीकिंग हमारे पास कितने भी डायमेंशन का डेटा दिया हुआ है, हमारा टास्क है एक न्यू सेट ऑफ एक्सेस फाइंड आउट करना जिसमें हम डेटा का वेरिएबिलिटी मैक्सिमम दिखा पाए, और वही हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट बनेगा, राइट? सो आई होप ये पूरा का पूरा डिस्कशन इज क्लियर। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम इसका मैथमेटिक्स देखेंगे और हम समझेंगे कि कैसे एक्चुअली ये पूरा चीज किया जाता है, ठीक है? सो आई होप द एंटायर वीडियो इज क्लियर। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।